की श्रेयोक्ति कर दी है। शायद यही वजह है कि वो हमें रिटेलिएट हो रहा है इस तरीके से। देवता जो है सदैव जैसे जलाशय के समीप शिवालय होता है, सरोवर के समीप शिवालय होता है, नदियों के समीप शिवालय होता है, उसका कारण क्या है? भगवान शिव सदैव जो है अपने आप को शीतलता चाहते हैं। जब देवी के मंदिर की आप बात करेंगे तो देवी जी का मंदिर पहाड़ों पर क्यों है? क्योंकि एकांतवास में माँ भगवती का स्वयं रह करके पूरी जगत की सृष्टि की रक्षा करना है, उनका उद्देश्य यह है। तो जब परिस्थितियों को आप वहाँ हाईटेक बना रहे हैं, वहाँ एक अलग तरीके से वहाँ लोग जा रहे हैं, हनीमून की तरीके से वहाँ पर अपने आप को उतार रहे हैं, तो कहीं न कहीं परिस्थिति विपरीत होगी। जिस तरीके से केदारनाथ में आपने देखा कि वो तबाही का दौर आया, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति हर जगह करवट ले रही है। इस बात से दूर नहीं भागा जा सकता कि जब तक शनि मीन राशि में 2029 तक हैं, तब तक प्रलय ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने देखने को मिलेगी। वो चाहे आग से हो, चाहे जल से हो, चाहे थल से हो, पृथ्वी फटे। ठीक है। अच्छा राज मिश्रा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि जब शनि देता है तो वो जबरदस्त देता है, मतलब काफी बड़ा देता है। अब अगर ये कहा जा रहा है 2029 तक अगर ऐसी ही सिचुएशन है, मतलब क्या ये माना जाए कि हमें अब प्रिपेयर रहना है कि कोई भी बड़ी स्थिति हो सकती है? क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं तो होती हैं, वो तो हमने एक बारिश आए, आप देखिए राज्य बदल जाते हैं, नाम बदल जाता है, कमोवेश स्थिति हर जगह एक ही होती है, कहीं पर कोई गिर रहा होता है, कहीं पर सड़क गड्ढा, कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये तो चलिए छोटी छोटी चीजें, लेकिन कुल मिलाकर क्या बड़ा जल प्रलय, जैसा कि जिक्र केदारनाथ का होता है, जैसा कि और भी जिक्र होती है इस तरह की तस्वीरों की, वैसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं उसके इस स्पष्ट विषय को कहूंगा तो मुझे लगता है, क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की अगर देखा जाए तो द्वादश भाव को रिप्रेजेंट करती है, और द्वादश भाव जो सूचित करता है, जिस डायरेक्शन को स्पेशली दिखाता है, वो डायरेक्शन दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है उस डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो स्पेशली अगर मैं दक्षिण पूर्व के परिस्थितियों की बात कर लेता हूं तो वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति है कि जो शनि है, तो अगर वो प्रलय है तो साधारण उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। शनि जब भी प्रलय देता है तो बड़ा प्रलय ही देता है। अच्छा, किस प्रकार से प्रलय हो सकती है दक्षिण पूर्व की अगर मैं बात करूं तो वहां प्रलय के क्या कंडीशन होंगे? जैसा कि कुंभ राशि के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं। अच्छा, कुंभ राशि भी 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। राहु शनि दोनों ऐसे प्लैनेट हैं कि जो भी चीजें देते हैं उसका इफेक्ट दीर्घकालीन रहता है, लंबे समय तक रहता है। जो लोग भी शनि की दशा या शनि की 7.5 या शनि के प्रभाव से गुजर रहे होंगे, उन्होंने इस चीज को स्पेशली महसूस किया होगा कि अगर कोई रोग हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जल्दी नहीं खत्म होती है। दीर्घकालीन जितने रोग हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले जितने रोग हैं, इसके लिए दोनों प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और एक प्लैनेट वहां कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा है, दूसरा प्लैनेट जो है वो मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा है। और स्पेशली 26 जुलाई को शनि जो है वक्री होंगे और कुंभ राशि के अंतर्गत से प्रभाव डालेंगे अपना। तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जो अभी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, अच्छा, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है, क्षमा चाहूंगा, वायु तत्व राशि मानी जाती है। तो वायु के प्रकोप के कारण, जल के प्रकोप के कारण आने वाले समय के अंतर्गत एक बड़े नुकसान का निश्चित रूप से योग है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आपको पता होगा कि मैंने जब हम लोग इसी कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्कस कर रहे थे तो एक बार कहा था कि अभी अग्नि से संबंधित जो घटनाएं हैं उसमें बहुत वृद्धि होने वाली है। लोगों को चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो घर की चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए। और वो हुआ, उसके बाद आपने देखा बैक टू बैक अग्नि संबंधित बहुत सारी घटनाएं। तो इसी प्रकार से जो अभी का समय चल रहा है वो वायु और जल से संबंधित बेहतर नहीं है। तो यही नहीं है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो सरकारें हैं, जो जल से नुकसान होने का, जल से बीमारी उत्पन्न होने का भी योग है, जल से बड़े इन्फेक्शन का भी योग है। जल तत्व राशियां जब पीड़ित होती हैं तो हम यही नहीं कहते कि सिर्फ प्रलय ही आना है, प्रलय तो आना है, लेकिन उसके साथ छोटी छोटी चीजें, लाइक अगर जल में कोई ऐसा केमिकल मिक्स हो गया या कोई जल से कोई बीमारी उत्पन्न हो गई या जल से रिलेटेड जानवर ही मर गए, उसके बाद इन्फेक्शन। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो जल से संबंधित बहुत होंगी। तो क्योंकि ये हमेशा हम लोगों पर ब्लेम किया जाता है कि पहले आप लोग कहां थे, पहले काहे नहीं बताए, ये होना था तो पहले ज्योतिषी काहे नहीं आए। लेकिन
रीजन भी है कि ज्योतिषियों की सुनता भी कोई नहीं है। सरकार ज्योतिषियों की, अब मैं आज ही ये बात कह रहा हूं कि भाई ये ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या हमारी कोई सुनने थोड़ी ना जाएगा, जल बोर्ड हमारी थोड़ी ना सुनेगा। जब हो जाएगा हो उसके बाद जाएगा देखेंगे कि तब अच्छा, देखा हाँ, जाएगा। कहाँ तो गया हाँ, था, करेक्ट, ठीक तो है। इस प्रकार की चीजें जब राशियां भी जो पीड़ित हैं, यहाँ पर ये परिस्थिति रहने वाली ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज राज पुरोहित जी ये जानना चाह रही थी, राज मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि ये चीजें तो होंगी, मतलब कि जो परिस्थितियां हैं वो विकराल है, लेकिन हमने सुना है कि कई बार जो मान लीजिए कि जो विनाश होना होता है ना, तो उसको कम किया जा सकता है, मतलब उसके प्रभाव को, मतलब कि ऐसा होगा कि जो कुछ भी हुआ उसके प्रभाव को हम थोड़ा सा कम कर सके, उसके लिए लोग कर क्या सकते हैं और वो कितना प्रभाव कम कर पाएगा, मतलब कितना नुकसान कम से कम हो, मतलब मेरा पूर्व जब गलती हो जाती है तो उस गलती के सुधार करने में, मनुष्य सुधार करने के लिए वो धर्म का रास्ता अपनाता है, लेकिन उससे पूर्व वो अंगुली माल बन जाता है, उससे पूर्व पहले रत्नाकर होता है, नाना प्रकार की गतिविधियां होती हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करूं कि जब शनि मीन राशि में है तो शनि छाया के पुत्र कहलाते हैं, और जब जल तत्व की राशि में वह गए हैं तो प्रलय आना स्वाभाविक भी है, और प्रलय आने के उद्देश्य यह है कि परिवर्तन सदैव मांगता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जब जब जो है अधर्म बढ़ेगा तब तब नया सृजन होगा, और उस नए सृजन में कहीं न कहीं पुनरुत्थान होगा। उसका 2-3 प्रमुख कारण यह है कि वनस्पतियों का लगातार कटना, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और यहाँ निशाचरों की इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है कि उन रास्तों को बनाने के चक्कर में हजारों हजार वृक्ष काटते चले जा रहे हैं, और ठेकेदार नाना प्रकार के, इनको राक्षस ही कहेंगे कलयुग के, जो वनस्पतियों को समाप्त करके, जो पीपल में, बरगद में, आम में, इन वृक्षों में आस्थाना रखते, चीजों को हम खत्म कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि उसे खत्म करें। दूसरा ये पैसा कमाने, धन कमाने की जो लोलुपता है व्यक्ति के अंदर, उसमें परिवार का एक तरीके से दोहन हो रहा है, उसकी भावना का दोहन हो रहा है। प्रत्येक घरों में माँ प्रताड़ित है, बहन प्रताड़ित है, पत्नी प्रताड़ित है, बेटी प्रताड़ित है, सुरक्षित नहीं है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए काम नहीं हो रहा है। हम प्रकृति के सृजन की बात कर रहे हैं, परिवार के सृजन की बात कर रहे हैं, हमको बेटा ध्रुव प्रहलाद जैसा चाहिए, हम अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम पड़ोसी कोई भी माँ ऐसी बीमार है उसकी दवा के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सब अपवाद जो जन्म ले रहे हैं। अब तो बेटा भी प्रताड़ित है प्रभु जी, उसको भी बोल दीजिए। नहीं, बेटा तो देखिए, अब तो वहां भी बड़ा गड़बड़ है। आत्मदेव जी थे, उनकी 2 संतानें, हाँ, अभी कोई सुरक्षित नहीं है। वो असल में बेटा क्या है, जब आप आरक्षण जैसी परिस्थितियों में अपने मानसिक रूप से विकलांगता की तरफ आप आगे बढ़ते हैं और शिक्षित नहीं होते, सामाजिक ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान और संस्कारों का ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा तो आप समाज में पतित हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, संस्कारित रखो, और संस्कार कब आएगा? माता पिता से जुड़ोगे, धर्म से जुड़ोगे, मठ मंदिरों से जुड़ोगे, आचार्यों से, ब्राह्मणों से, पुरोहितों को। बच्चे आजकल के पुरोहित जानते नहीं कि हमारे कुल में पुरोहित भी होते हैं। हम आपको बताएं कि बड़ी परिस्थितियां विपरीत हैं। ये जल जो प्रलयकारी संकट है, जो आपने टैग लाइन दी है, वो आना स्वाभाविक है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। वरुण देवता को हम तो नित्य पाठ करते हैं कि ये सृष्टि में जिस प्रकार से उथल पुथल चल रही है, उस सृष्टि के परिवर्तन के लिए, इनके पापों को धुलने के लिए, इनको काले रंग से गोरा रंग बनाने के लिए, माँ भगवती यमुना को स्वच्छ करने के लिए प्रलय बहुत आवश्यक है। हम इसका खोल करके स्वागत करते हैं। अच्छा राज मिश्रा जी, जो सवाल मैंने राज पुरोहित जी से किया, वो सवाल मेरा आपसे भी होगा कि हम किसी परिस्थिति को, जैसे अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मतलब इतनी ज्यादा हो गई है कि कहीं कोई विकल्प ही नहीं बचा है। चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर भी जो संभव है, मतलब हमने वहां पर वो कर दिया है। कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो अब पूरी नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन अब इसके प्रभाव को हम कैसे करें कि वो कम से कम हो हम पे, मतलब नेगेटिव जो प्रभाव आना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। संसार में कुछ नहीं वाला वर्ड नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द लिखा कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे